आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द फ्लावर। द फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव यूनिट इन द एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म की रिप्रोडक्टिव यूनिट क्या होती है? फ्लावर होती है। इट इज़ मीन्ट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। अ टिपिकल फ्लावर हैज़ 4 डिफरेंट काइंड ऑफ होल अरेंज्ड सक्सेसिवली ऑन द swollen एंड ऑफ द स्टाक और पेडिक्यूल। अब एक टिपिकल फ्लावर के 4 डिफरेंट टाइप के होल्ड होते हैं जो कि सक्सेसिवली ऑर्डर में अरेंज्ड होते हैं एक स्वैलन इंड पर, जिसे हम स्टाक या पेडिक्यूल कहते हैं। जो स्वैलन इंड होता है स्टाक और पेडिक्यूल का, उसे हम थैलमस या रिसेप्टिक्यूल कहते हैं। यहाँ पर साइड में हमको दिख नहीं रहा है अच्छे से, तो आप लोग जब भी लेक्चर को अटेंड करिएगा तो एनसीईआरटी की बुक रख के पढ़िएगा। आगे है दीज आर कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। अब ये जो होल्ड होते हैं कौन कौन से होते हैं? कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम होता है। कैलिक्स, कोरोला जो होते हैं आर एसेसरी ऑर्गन, व्हाइल एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम आर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। जबकि एंड्रोसियम और गाइनोसियम जो होते हैं वो आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। इन सम फ्लावर लाइक लिली द कैलिक्स एंड कोरोला आर नॉट डिस्टिंक्ट एंड आर टर्म्ड एज पेरियंथ। अब कुछ फ्लावर होते हैं जैसे कि लिली, इसमें कैलिक्स और कोरोला को हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं, अलग अलग नहीं कर सकते हैं, या अलग अलग नहीं होते हैं, आपस में ही जुड़े हुए होते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? पेरियंथ बोलते हैं। व्हेन अ फ्लावर हैज़ बोथ एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम इट इज़ बाइसेक्सुअल। जब कोई फ्लावर उसमें एंड्रोसियम और गाइनोसियम यानी मेल और फीमेल स्ट्रक्चर दोनों पाए जाते हैं तो उसे बाईसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। बाई मीन्स बोथ एंड सेक्सुअल मीन्स जो सेक्स ऑर्गन होते हैं ऑफ द फ्लावर के, उसे बाईसेक्सुअल कहते हैं। अ फ्लावर हैविंग ईदर ओनली स्टैमेन और ओनली कार्पेल इज यूनिसेक्सुअल। और जब किसी फ्लावर में केवल स्टैमेन होता है या केवल कार्पेल होता है, मतलब कि या फिर जो है मेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट हो या फिर फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट हो, तो ऐसे फ्लावर को हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। इन सिमेट्री द फ्लावर में भी एक्टिनोमॉर्फिक, रेडियल सिमेट्री। अब ये जो सिमेट्री होती है फ्लावर की या फिर एक्टिनोमॉर्फिक होती है, दैट इज़ रेडियल सिमेट्री। मतलब अगर रेडियल सिमेट्री में फ्लावर पाए जा रहे हैं तो उसे एक्टिनोमॉर्फिक बोलेंगे, या फिर जाइगोमॉर्फिक या बायलेटरल सिमेट्री वाले होते हैं। व्हेन अ फ्लावर कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल रेडियल हाफ इन एनी रेडियल प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर। अगर कोई भी फ्लावर उसको डिवाइड करना है और वो 2 बराबर जो है हिस्सों में बट जा रहा है, कोई जो है उसके प्लेन से, रेडियल प्लेन से अगर हम किसी उसके सेंटर से अगर हम किसी रेडियस को ड्रॉ करते हैं तो अगर वो बराबर 2 हिस्सों में बट जा रहा है, दैट इज़ रेडियल सिमेट्री। इट इज़ सेड टू बी एक्टिनोमॉर्फिक। और इस प्रकार के रेडियल सिमेट्री को हम क्या बोलते हैं? एक्टिनोमॉर्फिक बोलते हैं। अब इसमें आपका जो एग्जांपल है वो है मस्टर्ड, धतूरा, चिली। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मैंने ये लिखा हुआ है, प्लस का निशान एक गोले में लगा दिया है, और ये सिंबल जो है ये एक्टिनोमॉर्फिक का है, और यहाँ पर लिखा है मैंने ACDM। ठीक है, अब ये एक्टिनोमॉर्फिक है, CDM मतलब चिली, धतूरा और मस्टर्ड होता है। ठीक, तो इसका जो निमोनिक्स है वो आपको शॉर्ट वीडियो में मिल जाएगा। यहाँ पर आप लेक्चर अटेंड करिए और शॉर्ट वीडियो को जो है देखिए, वहाँ पर आपको निमोनिक्स सारे मिल जाएंगे जो कि ईजिली याद करने के लिए। ठीक, अब आगे हम देखते हैं व्हेन इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 सिमिलर हाफ। अब जब कोई जो है एक जो है लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि किसी भी फ्लावर को 2 सिमिलर हाफ में जो है डिवाइड कर देती है, ओनली इन 1 पर्टिकुलर वर्टिकल प्लेन, और केवल एक वर्टिकल प्लेन पर। तो इस टाइप के जो है सिमेट्री को हम जाइगोमॉर्फिक बोलते हैं। और ये किस में पाई जाती है? एग्जाम्पल इसका पी है, गुलमोहर है, बीन है, केसिया है। ठीक, अ फ्लावर इज एसिमेट्रिकल। और इस टाइप के जो फ्लावर होते हैं वो एसिमेट्रिकल होते हैं, या कुछ फ्लावर होते हैं जो एसिमेट्रिकल होते हैं या इरेगुलर होते हैं। इफ़ इट कैन नॉट बी डिवाइडेड इन द 2 सिमिलर हाफ बाई एनी वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर एज इन कैना। यानी कुछ ऐसे भी फ्लावर होते हैं जिनको हम किसी भी प्लेन से कैसे भी काटें
वो बराबर दो हिस्सों में जो है डिवाइड नहीं होंगे। और ये किस में पाया जाता है, एक होता है फ्लावर कैना, ठीक है, तो उसमें पाया जाता है, और ये सिमेट्री जो होती है वो एसिमेट्रिकल होती है। अब आगे है अ फ्लावर में बी ट्राइमेरस, टेट्रामेरस एंड पेंटामेरस व्हेन द फ्लोरल अपेंडेजेस आर मल्टीप्लाई ऑफ 3, 4 और 5 रिस्पेक्टिवली। मतलब अगर टेट्रामेरस ट्राइमेरस फ्लावर है या टेट्रामेरस है या पेंटामेरस है, तो इसके जो फ्लोरल अपेंडेजेस होते हैं वो मल्टीप्लाई होते हैं 3 से, 4 से या 5 से respectively. Flower with bract reduced leaf found at the base of the pedicel are called the bracteate and those without bract called the ebracteate. अगर फ्लावर में एक रिड्यूस लीफ पाई जाती है उसके बेस के जो है पेडिकल के बेस पर, जो फ्लावर होता है उसके पेडिकल के बेस पर अगर रिड्यूस लीफ पाई जाती है तो उसे हम ब्रैक्टिएट बोलते हैं, और अगर वो नहीं पाई जाती है तो उसे हम ई ब्रैक्टिएट बोलते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ZBCGP, ठीक है, और यहाँ परसेंट का निशान लगा हुआ है। ये परसेंट का निशान मतलब क्या है, ये है आपका जाइगोमार्फिक यानी बायलेटरल सिमेट्री, और जेड फॉर जाइगोमार्फिक, बीन, केसिया, गुलमोहर पी, ठीक, ये सब आपको निमोनिक्स शॉर्ट वीडियो में मिल जाएगा। अब आगे है बेस्ड on the position of calyx, corolla, androecium in respect of the ovary in thalamus। अब यहाँ पे जो पोजीशन होती है कैलिक्स की, कोरोला की, एंड्रोसियम की, ये सब जो है थैलमस के ऊपर जो ओवरी होती है उसके रिस्पेक्ट में इनकी पोजीशन को जो है डिवाइड किया गया है, बेस्ड होती हैं। द फ्लावर आर डिस्क्राइब्ड एज हाइपोगाइनस। अब फ्लावर जो होता है उसे डिस्क्राइब किया गया है हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस और इपीगाइनस। इन द हाइपोगाइनस फ्लावर द गाइनोसियम ऑक्यूपाइड द हाईएस्ट पोजीशन व्हाइल द अदर पार्ट आर सिचुएटेड बिलो इट। हाइपोगाइनस फ्लावर में क्या होता है कि गाइनोसियम जो होता है वो ऑक्यूपाई करता है सबसे हाईएस्ट पोजीशन, और बाकी के जितने भी पार्ट होते हैं वो सभी इसके नीचे, मतलब गाइनोसियम के नीचे पाए जाते हैं। मतलब आपका जो कैलिक्स होता है, कोरोला होता है और एंड्रोसियम होता है वो आपके गाइनोसियम के नीचे पाया जाता है। और इस टाइप के फ्लोरल जो है फ्लावर को क्या बोलते हैं, हाइपोगाइनस फ्लावर बोलते हैं। द ओवरी इन सच फ्लावर इज सेड टू बी सुपीरियर। और हाइपोगाइनस फ्लावर की जो ओवरी होती है उसे हम क्या बोलते हैं, सुपीरियर ओवरी। और इसका एग्जाम्पल है मस्टर्ड है, चाइना रोज है एंड ब्रिंजल है। इफ गाइनोसियम इज सिचुएटेड इन द सेंटर एंड अदर पार्ट ऑफ द फ्लावर आर लोकेटेड ऑन द रिम ऑफ द थैलमस ऑलमोस्ट एट द सेम लेवल, इट इज कॉल्ड द पेरीगाइनस। अगर गाइनोसियम सिचुएटेड है सेंटर में, दूसरे जो फ्लावर के जो दूसरे पार्ट होते हैं उनके साथ अगर सेंटर में जो है लोकेटेड होता है, कहाँ पर, जो थैलमस के रिम पर, ठीक, तो इस टाइप के फ्लावर को हम क्या बोलते हैं, पेरीगाइनस बोलते हैं। और इनकी जो ओवरी होती है उसको हम हाफ इन्फीरियर ओवरी बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल है प्लम, रोज, पीच। अब इपीगाइनस फ्लावर जो होते हैं, द मार्जिन ऑफ थैलमस ग्रो अपवर्ड इंक्लोजिंग द ओवरी कम्प्लीटली एंड गेटिंग फ्यूज्ड विद इट, द अदर पार्ट ऑफ फ्लावर एराइज अबव द ओवरी। अब यहाँ पर जो फ्लावर के जो दूसरे पार्ट्स होते हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, वो आपके ओवरी के अपर साइड में पाए जाते हैं, हेंस द ओवरी साइड बी द इन्फीरियर, ठीक। और इसकी जो ओवरी होती है वो इन्फीरियर होती है। और फ्लावर जो होते हैं इसमें कौन कौन से, गुआवा है, कुकुम्बर है एंड रे फ्लोरेस्ट, हाँ, रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर। अब आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे एक ये फ्लावर दिया हुआ है, ये आपका क्या है, हाइपोगाइनस, यानी जो आपकी ओवरी है, ओवरी कहाँ है, ऊपर है, ठीक है, और बाकी इसके जितने भी अपेंडेजेस हैं ये आपका एंड्रोसियम है, ये आपका कोरोला है, ये आपका कैलिक्स है, ये इसके नीचे पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से इसको क्या कहेंगे, हाइपोगाइनस। और इसकी जो ओवरी होती है वो सुपीरियर ओवरी। और ये वाली जो है यहाँ पर देखिए ओवरी के ये कि ही रिम पे इसके सारे जो है स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, तो इसे हम पेरीगाइनस कहेंगे या
हाफ इन्फीरियर ओवरी, और यहाँ पर जो होती है इसमें क्या होता है, सुपीरियर ओवरी होती है, मतलब ओवरी जो होती है वो सुपीरियर में होती है, ठीक है। और ये वाला जो होता है सबसे लास्ट का डी वाला पोर्शन, इसका एपिगाइनस है, और एपिगाइनस मतलब क्या है, इन्फीरियर। जो इनकी ओवरी होती है वो सबसे इन्फीरियर पे पाई जाती है, और इसमें जो फ्लोरल अपेंडेजेस होते हैं वो सबसे अपर पोर्शन में पाए जाते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, जो है एपिगाइनस फ्लावर। अब यहाँ पर है पार्ट ऑफ फ्लावर। ईच फ्लावर नॉर्मली हैज़ 4 फ्लोरल होल विच कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। अब यहाँ पे फर्स्ट है आपका कैलिक्स। द कैलिक्स इज द आउटर मोस्ट होल्ड ऑफ द फ्लोरल ऑफ द फ्लावर एंड द मेंबर आर कॉल्ड सेपल। मतलब जो कैलिक्स होता है वो सबसे आउटर मोस्ट होल होता है फ्लावर का, और इसके मेंबर्स को हम क्या बोलते हैं, सेपल बोलते हैं। जनरली सेपल आर ग्रीन लीफ लाइक एंड प्रोटेक्ट द फ्लावर इन द बड स्टेज। अब जनरली जो सेपल होता है आपका, ये ग्रीन होता है, लीफ लाइक होता है, और ये फ्लावर को बड स्टेज में प्रोटेक्ट करके रखता है। द कैलिक्स में भी गैमोसेपेलस। अब जो कैलिक्स होता है अगर वो गैमोसेपेलस है मतलब सेपल यूनाइटेड है, या पॉलीसेपेलस है अगर सेपल फ्री है। देखिए अगर सेपल मान लीजिए फ्री है तो वो क्या होगा, पॉलीसेपेलस कंडीशन, और अगर सेपल सारे जो है यूनाइटेड होते हैं दैट इज गैमोसेपेलस कंडीशन होती है। अब अगला है कोरोला। कोरोला इज़ कंपोज्ड ऑफ पेटल। कोरोला के जो है मेंबर होते हैं उन्हें हम पेटल बोलते हैं। पेटल आर यूजुअली ब्राइटली कलर्ड टू अट्रैक्ट इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन। अब जो पेटल होते हैं यूजुअली ब्राइटली कलर के होते हैं, ब्राइट कलर के होते हैं, मतलब लाल, पीले पीले, हरे, नीले, जो भी हमको फ्लावर दिखते हैं तो उनका जो मेन कलर होता है जो अट्रैक्ट करता है वो क्या होता है, हमारा कोरोला होता है या पेटल होता है। और ये इंसेक्ट को भी जो है अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं फॉर पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन क्या होता है, ये जो मतलब इसमें देखो यहाँ पर एक चीज़ पहले समझ लो कि ये जैसे कोई फ्लावर है। देखो मेरी ड्राइंग तो बहुत अच्छी है नहीं, लेकिन फिर भी कोशिश करती हूँ समझाने की। ये एक फ्लावर है, ठीक। ये फ्लावर का क्या है, पेडिकल पार्ट है, और ये क्या है, कैलिक्स है, जो कि जो है ग्रीन होता है, और जब बड स्टेज में होता है फ्लावर तो इसको प्रोटेक्ट करके रखता है। और ये क्या है, कोरोला है, जो कि कलरफुल होता है, और ये क्या है आपका एंड्रोसियम है, और ये क्या है, गाइनोसियम है। हम यहाँ पर पॉलिनेशन बता रहे थे कि जो पॉलिनेशन होता है एंजियोस्पर्म में, तो मेल गैमेटोफाइट को फीमेल गैमेटोफाइट तक पहुँचाने की जो प्रोसेस होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन। लाइक कैलिक्स कोरोला में बी ऑल्सो यूनाइटेड। तो अगर कैलिक्स और कोरोला यूनाइटेड होते हैं तो उन्हें हम गैमोपेटैलस बोलते हैं, यानी पेटल यूनाइटेड है। और अगर पेटल फ्री होते हैं तो उनको हम पॉलीपेटैलस कंडीशन बोलते हैं। द शेप एंड कलर ऑफ कोरोला वेरी ग्रेटली इन प्लांट। मतलब प्लांट्स में जो कोरोला के जो शेप होता है और कलर होता है वो बहुत ज़्यादा वेरी करता है, अलग अलग डिफरेंट टाइप के होता है। कोरोला में भी ट्यूबुलर, बेल शेप्ड, फनल शेप्ड या व्हील शेप्ड होता है। जो कोरोला होता है वो ट्यूबुलर होता है, फनल शेप्ड होता है, व्हील शेप्ड होता है। और आप यहाँ पर देख पा रहे हैं डिफरेंट टाइप के। ये देखिए ये क्या है, पेडिकिल है, ठीक। और ये क्या है, कैलिक्स है, ये कोरोला है, गाइनोसियम, एंड्रोसियम, ठीक। अब यहाँ पर इसके चारों पार्ट को अलग अलग निकाल के रख दिया गया है। ये क्या है, कैलिक्स है आपका, ये कोरोला है, ये एंड्रोसियम है, और सबसे लास्ट में क्या है, गाइनोसियम है। अब आता है हमारे इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, जहाँ नीट में इस टॉपिक से हमेशा क्वेश्चन बनता ही बनता है, एक या दो क्वेश्चन। तो देख लेते हैं इसको अच्छे से समझकर। एस्टिवेशन, द मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल और पेटल इन फ्लोरल बड विद रिस्पेक्ट टू द अदर मेंबर ऑफ द सेम होल्ड इज नोन एज एस्टिवेशन। मतलब यहाँ पर जो पेटल और सेपल का जो अरेंजमेंट होता है फ्लोरल बड पर, किसके रिस्पेक्ट में, जो होल्ड होता है दूसरे मेंबर के रिस्पेक्ट में, उसको हम क्या बोलते हैं, एस्टिवेशन बोलते हैं। द मेन टाइप ऑफ एस्टिवेशन आर वाल्वेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट और वैक्सिलरी। मतलब जो
एस्टिवेशन होता है उसके टाइप कितने होते हैं? एक होता है वॉल्वेट, एक होता है ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट और वैक्सिलरी टाइप। व्हेन सेपल और पेटल इन अ होल जस्ट टच वन अनदर एट द मार्जिन। जब सेपल और पेटल, सेपल या पेटल जो होते हैं इनके होल जस्ट टच करते हैं एक दूसरे को मार्जिन पर विदाउट ओवरलैपिंग, मतलब एक दूसरे से ओवरलैपिंग नहीं होती है लेकिन एक दूसरे को टच करते हुए होते हैं। तो इस प्रकार के जो है किस में पाया जाता है? कैलोट्रॉपिस में पाया जाता है और इसको हम क्या बोलते हैं? वॉल्वेट एस्टिवेशन। एक मिनट, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये जो क्या है, सेपल और पेटल हैं जो एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, वो जो है टच तो कर रहे हैं लेकिन एक दूसरे से ओवरलैप नहीं कर रहे हैं। और इसी प्रकार के जो एस्टिवेशन होता है इसे हम क्या बोलते हैं? वॉल्वेट एस्टिवेशन बोलते हैं। और यहाँ मैंने लिख रखा है कि ये कैलोट्रॉपिस में पाया जाता है। अब अगला जो है वो है इफ़ वन मार्जिन ऑफ द अपेंडेज ओवरलैप दैट ऑफ द नेक्स्ट वन एंड सो ऑन एज इन चाइना रोज, लेडी फिंगर एंड कॉटन। अब एक दूसरा होता है जैसे ये है, ये क्या कर रहा है? एक दूसरे से ओवरलैप कर रहे हैं एक रेगुलर इंटरवल पे, मतलब एक दूसरे से ओवरलैप कर रहे हैं। और किस में पाया जाता है? लेडी फिंगर है, चाइना रोज है और कॉटन में पाया जाता है। और इस प्रकार के एस्टिवेशन को हम क्या बोलते हैं? ट्विस्टेड एस्टिवेशन। इफ़ द मार्जिन ऑफ सेपल और पेटल ओवरलैप वन अनदर बट नॉट इन एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन। अब जब सेपल और पेटल की मार्जिन एक दूसरे से ओवरलैप तो होती है लेकिन किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं होती है, तो इस प्रकार के ओवरलैपिंग को या इस प्रकार के एस्टिवेशन को हम क्या बोलते हैं? इम्ब्रिकेट बोलते हैं। और किस में पाया जाता है? केसिया और गुलमोहर में। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे केसिया और गुलमोहर है। देखिए इसका दोनों जो इंड है वो नीचे है और इसका जो दोनों इंड है ये ऊपर है। और इसका जो एक इंड ऊपर और एक इंड नीचे है इसका भी सेम ऐसे ही है और इसका भी सेम ऐसे। मतलब कि यहाँ पर रेगुलरली जो है एक दूसरे से ओवरलैपिंग नहीं हो रही, इरेगुलर हो रही है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन बोलते हैं। और ये केसिया और गुलमोहर में पाया जाता है। इन पी एंड बीन फ्लावर, अब पी और जो बीन फ्लावर होते हैं देयर आर 5 पेटल, इसमें 5 पेटल होते हैं। द लार्ज जो सबसे बड़ा होता है उसे हम स्टैंडर्ड बोलते हैं। ओवरलैप द 2 लेटरल पेटल, और ये जो स्टैंडर्ड होता है यानी जो लार्ज पार्ट होता है वो ओवरलैप करता है 2 लेटरल पेटल से जिसको हम विंग्स बोलते हैं। व्हिच इन टर्न ओवरलैप द 2 स्मॉलेस्ट इंटीरियर पेटल, और ये जो है ओवरलैप करता है 2 स्मॉलेस्ट इंटीरियर पेटल से जिसको हम कील बोलते हैं। दिस टाइप ऑफ एस्टिवेशन इज नोन एज द वैक्सिलरी और पैपिलियोनेसी। मतलब इस प्रकार के जो एस्टिवेशन होता है उसे हम वैक्सिलरी या पैपिलियोनेसियस एस्टिवेशन बोलते हैं। आप यहाँ देख पा रहे हैं ये हमारा सबसे लार्ज है और इसी को हम स्टैंडर्ड बोलते हैं। ये दो जो हैं ये क्या हैं? आपके जो है विंग्स हैं। और ये सबसे नीचे वाला जो है ये कील है। किस में पाया जाता है? बीन और पी में पाया जाता है। अब आप इन चारों के ओरिजिनल फॉर्म देख सकते हैं। इसका ये है, ये ठीक है। अब अगला इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एंड्रोसियम। एंड्रोसियम इज कंपोज्ड ऑफ स्टैमेन। एंड्रोसियम जो होता है वो स्टैमेन से मिलकर बना होता है। ईच स्टैमेन which represent the male reproductive organ consist of a stalk or a filament and an anther। अब प्रत्येक स्टेमेन जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को और ये बना होता है एक स्टाक और फिलामेंट से और एक एंथर होता है। मतलब एक एंथर होता है और इसमें क्या होता है? स्टाक होता है और फिलामेंट होता है। ईच एंथर इज यूजुअली बाइलोब्ड एंड ईच लोब हैज 2 चैम्बर। प्रत्येक एंथर यूजुअली बाइलोब्ड होता है और प्रत्येक लोब में 2 चैम्बर पाए जाते हैं। मैं बता रही हूँ इस टाइप से। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये क्या है? एक एंथर है और एंथर का ये स्टाक है और ये बाइलोब एंथर है। और इस लोब को अगर हम इतने पर से काट के यहाँ पर रख दें, ठीक, तो ये क्या हो जाएगा? एक लोब और एक लोब, तो ये दोनों मिला के हो गया बाइलोब। अब एक लोब में 2 चैम्बर है, एक लोब में 2 चैम्बर है। यहाँ पे एक लोब हो गया और 2 लोब हो गए। अब एक लोब में 2 चैम्बर हैं तो एक लोब में 2 चैम्बर, एक लोब में 2 चैम्बर, तो यहाँ पर 4 चैम्बर हो गए। ठीक है। यहाँ पर ईच एंथर इज यूजुअली बाइलोब एंड ईच लोब हैज़ 2 चैम्बर।
यहाँ पे प्रत्येक एंथर में 2 लोब होते हैं और प्रत्येक लोब में 2 चैम्बर होते हैं। द पॉलन सैक, और इसी में क्या होता है पॉलन सैक, और उसी में क्या होता है पॉलन ग्रेन आर प्रोड्यूस इन पॉलन सैक। पॉलन सैक में पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस होता है। आ स्टेराइल स्टेमन इज कॉल्ड स्टेमन नोड। अब जो स्टेमन स्टेराइल होता है, जो कि स्टेराइल का मतलब होता है जो पॉलन को प्रोड्यूस नहीं कर पाता है, उसको हम क्या बोलते हैं स्टेमन नोड बोलते हैं। Stamen of flower may be united with other members such as petal or among themselves। यहाँ पे स्टेमन जो होता है फ्लावर का वो यूनाइटेड होता है विद दूसरे मेंबर, मतलब दूसरे मेंबर के साथ, जैसे पेटल। When stamen are attached to the petal, जब स्टेमन पेटल से अटैच होता है तो ऐसे कंडीशन को हम इपीपेटैलस कंडीशन कहते हैं। और ये किसमें ब्रिंजल में पाई जाती है, या एपीफिलस कंडीशन व्हेन अटैच टू द पेरियंथ एज इन द फ्लावर ऑफ लिली। अब यहाँ पर जो एपीफिलस कंडीशन होती है, इसमें क्या होता है कि जो आपका स्टेमन होता है वो अटैच होता है पेरियंथ से। पेरियंथ क्या है, इसमें जो आपका एंड्रोसियम गायनोसियम में डिफरेंस हम नहीं कर पाते हैं, उसे हम पेरियंथ बोलते हैं। और किसमें पाया जाता था, लिली फ्लावर में। और यहाँ पर जो आपकी एपीफिलस कंडीशन है वो जो है लिली फ्लावर में पाई जाती है। द स्टेमन इन अ फ्लावर में इधर रिमेन फ्री। अब स्टेमन अगर फ्लावर में स्टेमन अगर फ्री है तो उसे हम पॉलीहेड्रस कंडीशन बोलेंगे। और मे बी यूनाइटेड इन वेरिंग डिग्री, और कभी कभी क्या होते हैं यूनाइटेड होते हैं अलग अलग डिग्री पे। द स्टेमन मे बी यूनाइटेड इनटू वन बंच और वन बंडल। अब जब स्टेमन यूनाइटेड हो जाते हैं एक बंच, ये गुच्छे में या फिर एक बंडल का फॉर्मेशन करते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं मोनो एडल्फस। और ये किस में पाया जाता है, चाइना रोज में। और दो बंडल अगर है डाई, इसको हम बोलते हैं डाइडल्फस, और ये पी में पाया जाता है यानी मटर में पाया जाता है। और इंटू मोर देन 2 बंडल, या फिर 2 से अधिक बंडल पाए जाते हैं तो उसको हम पॉली एडल्फस बोलते हैं। यह किस में, सिट्रस में पाया जाता है। देयर मे बी वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ फिलामेंट विद इन द फ्लावर एज इन साल्विया एंड मस्टर्ड। अब यहाँ पर वेरिएशन होता है इनके लेंथ में, जो फ्लावर के अंदर जो फिलामेंट होते हैं उनके लेंथ में जो वेरिएशन होता है, तो ये किस में पाया जाता है, साल्विया और मस्टर्ड में पाया जाता है। अब अगला टॉपिक है गाइनोसियम। गाइनोसियम इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर एंड इज मेड अप ऑफ वन और मोर कार्पेल। गाइनोसियम जो होता है वो फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है जो कि बना होता है एक या एक से अधिक कार्पेल से। अ कार्पेल कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट नेमली स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। अब यहाँ पे कार्पेल जो होता है वो बना होता है 3 पार्ट से मिलकर, दैट इज स्टिग्मा होता है, स्टाइल होता है एंड ओवरी होती है। ओवरी इज इनलार्ज्ड बेसल पार्ट ऑन व्हिच लाई द इलोंगेटेड ट्यूब। ओवरी जो होती है वो इनलार्ज बेसल पार्ट होती है और ऑन व्हिच लाई द इलोंगेटेड ट्यूब, और उसके ऊपर एक इलोंगेटेड ट्यूब होती है। द स्टाइल, जिसको हम स्टाइल बोलते हैं, द स्टाइल कनेक्टेड टू द ओवरी टू द स्टिग्मा। और स्टाइल जो होती है वो ओवरी को स्टिग्मा से कनेक्ट करती है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये कोई फ्लावर है समझने के लिए, और इसमें ये क्या है, कार्पेल है, यानी गाइनोसियम या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। ये जो बेसल पार्ट है, बेसल बल्की पार्ट, इसको हम ओवरी कहते हैं। और ये जो एक इलोंगेटेड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम स्टाइल बोलते हैं। और ये जो एक दिख रहा है ऊपर का पार्ट, इसको हम स्टिग्मा बोलते हैं। मतलब स्टाइल जो होती है वो स्टिग्मा और ओवरी को एक दूसरे से कनेक्ट करती है। और यही स्टिग्मा जो होता है लैंडिंग प्लेटफॉर्म की तरह काम करता है, किसके लिए, पॉलन ग्रेन के लिए। मतलब पॉलिनेशन के टाइम जब पॉलन ग्रेन आता है तो यहाँ पर जो है लैंड करता है और यहाँ से फिर जो है अपने पॉलन ट्यूब को इंक्रीज करता है, जो कि इसमें से होकर ओवरी तक पहुँचती है। ये तो आप पढ़ेंगे सेकेंड ईयर में, मतलब जो 12th में जब जाएंगे तो उसके रिप्रोडक्शन वाले यूनिट में ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। अब स्टिग्मा क्या होता है, द स्टिग्मा इज यूजुअली एट द टिप ऑफ स्टाइल। मतलब स्टिग्मा स्टाइल की टिप पर पाया जाता है एंड द रिसेप्टिव सरफेस फॉर पॉलन ग्रेन। मैंने बताया जैसा कि स्टिग्मा जो होता है वो पॉलन ग्रेन के लिए लैंडिंग प्लेटफॉर्म या रिसेप्टिव सरफेस की तरह काम करता है। ईच ओवरी बियर वन और मोर ओव्यूल अटैच टू अ फ्लैटेंड कुशन लाइक प्लेसेंटा। प्रत्येक ओवरी में एक या एक से अधिक ओव्यूल होते हैं और ये ओव्यूल जो होते हैं वो फ्लैटेंड होते हैं, चिपटे हुए होते हैं
और इसमें कुशन लाइक एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम प्लेसेंटा बोलते हैं। व्हेन मोर देन वन कार्पेल इज प्रेजेंट, जब एक से अधिक कार्पेल प्रेजेंट होते हैं, दे मे बी फ्री, और ये फ्री होते हैं, तो इनको हम क्या, तो ये किस में पाए जाते हैं, लोटस और रोज में, और इनको हम क्या बोलते हैं, एपोकार्पस। मतलब जब एक से अधिक कार्पेल पाए जाते हैं और वो फ्री होते हैं तो इनको हम एपोकार्पस बोलते हैं। और दे आर टर्म्ड सिनकार्पस व्हेन कार्पेल आर फ्यूज्ड एज इन मस्टर्ड एंड टोमेटो। और जब सिनकार्पस क्या होते हैं, मतलब एक से अधिक कार्पेल पाए जाते हैं और आपस में फ्यूज होते हैं तो इनको हम क्या बोलते हैं, सिनकार्पस। और ये किसमें, मस्टर्ड और टोमेटो में पाए जाते हैं। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओव्यूल डेवलप इनटू सीड एंड ओवरी मस्टर्ड सॉरी आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ovule develop into seed and the ovary mature into the fruit। अब फर्टिलाइजेशन के बाद में क्या होता है, ओव्यूल जो होता है वो सीड में कन्वर्ट हो जाता है और ओवरी जो होती है वो मेच्योर हो जाती है इनटू द फ्रूट। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि अगर ये ओवरी है, अगर हम इतनी ओवरी को उठाकर यहाँ रख लें तो ये ओवरी है, ठीक। और ओवरी में क्या होते हैं, कुशन लाइक स्ट्रक्चर होता है और ये वाला, ठीक। तो और ये हमारा छोटा छोटा ओव्यूल है। तो ओव्यूल को ओवरी से कनेक्ट करने के लिए जो एक स्ट्रक्चर होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा बोलते हैं। अब यहाँ पर हमारा गायनोसियम कंप्लीट हुआ, एंड्रोसियम भी कंप्लीट हो गया, और अब हमें पढ़ना है आगे प्लेसेंटेशन। तो प्लेसेंटेशन क्या होता है, द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल विद इन द ओवरी इज नोन एज प्लेसेंटेशन। मतलब ओवरी के अंदर ओव्यूल का जो अरेंजमेंट होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, प्लेसेंटेशन बोलते हैं। द प्लेसेंटेशन आर ऑफ डिफरेंट टाइप, नेमली मार्जिनल, एक्साइल, पेराइटल, बेसल, सेंट्रल और फ्री सेंट्रल। जो मार्जिनल होता है, इन मार्जिनल प्लेसेंटेशन द प्लेसेंटा फॉर्म अ रिज अलोंग द वेंट्रल सूचर ऑफ द ओवरी एंड द ओव्यूल आर बोर्न ऑन दिस रिज फॉर्मिंग टू रो एज इन पी। मतलब जो पी प्लांट होता है उसमें जो प्लेसेंटेशन पाया जाता है उसे मार्जिनल बोलते हैं, और इसमें जो प्लेसेंटा होता है वो रिज पे पाया जाता है, ठीक। व्हेन द प्लेसेंटा is exile and the ovule are attached to it in a multilocular ovary, the placenta is said to be exile। और ये किस में पाया जाता है, आपके चाइना रोज, टोमेटो और लेमन में। इन पेराइटल प्लेसेंटेशन द ओव्यूल डेवलप ऑन द इनर वॉल ऑफ द ओवरी और द पेरिफेरल पार्ट। मतलब ओवरी के इनर वॉल में पाया जाता है या पेरिफेरल पार्ट में पाया जाता है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, पेराइटल प्लेसेंटेशन बोलते हैं। Ovary is one chambered but it become two chambered due to the formation of the false septum। ओवरी अगर वन चैम्बर्ड है या दो जो है टू चैम्बर्ड है, ये एक फाल्स सेप्टम के द्वारा फॉर्म होती है, और ये किसमें पाई जाती है, मस्टर्ड में पाई जाती है और आर्चिमोन में पाई जाती है। व्हेन द ओव्यूल आर बोर्न ऑन सेंट्रल एक्सिस एंड सेप्टा आर एब्सेंट। जब ओव्यूल में जो सेंट्रल एक्सिस होती है उसमें सेप्टा एब्सेंट होते हैं, जैसे कि डायंथस और प्रिमरोज। तो इनमें जो प्रेजेंटेशन होता है वो फ्री सेंट्रल टाइप का होता है। इन बेसल प्लेसेंटेशन द प्लेसेंटा डेवलप एट द बेस ऑफ द ओवरी एंड सिंगल ओव्यूल इज अटैच्ड। अब यहाँ पे प्लेसेंटा जो होता है, बेसल प्लेसेंटेशन में क्या होता है, प्लेसेंटा डेवलप होता है ओवरी के बेस से और इसमें सिंगल ओव्यूल अटैच होता है, और ये किसमें पाया जाता है, सनफ्लावर और मेरीगोल्ड में पाया जाता है। अब आप इसमें स्टेप बाय स्टेप देख सकते हैं, ये आपका पी है, मैंने यहाँ पर लिख भी रखा है कि इसमें जो मार्जिनल प्लेसेंटेशन पाया जाता है, ठीक। और ये जो है यहाँ पर लिखा हुआ है TLC, और इसमें एक्साइल प्लेसेंटेशन पाया जाता है किसमें, चाइना रोज, लेमन और टोमेटो में। और फिर आप देखेंगे ये है आपका पेराइटल, और ये पाया जाता है मस्टर्ड और आर्चिमोन में। मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है, चाहो तो आप यहीं से निमोनिक्स याद कर लो या फिर आपको शॉर्ट वीडियो में मिल जाएगा। यह है मस्टर्ड और आर्चिमोन, दैट इज़ पेराइटल एक्टिवेशन, सॉरी पेराइटल प्लेसेंटेशन है यहाँ पर। और ये है आपका फ्री सेंट्रल, किसमें पाया जाता है, डायंथस और प्रिमरोज में पाया जाता है। आप इसको याद कर सकते हो PDF के फॉर्म में। और सबसे लास्ट में आपका है बेसल प्लेसेंटेशन, और ये सनफ्लावर और मेरीगोल्ड में पाया जाता है।